भारतीय मूल के समीर शाह ब्रिटिश मीडिया बीबीसी के चेयरमैन चुने गए हैं। ब्रिटेन की सुनक सरकार ने यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदा हुए 71 साल के समीर फिलहाल जेनिफर कम्युनिकेशंस के सीईओ हैं। बतौर बीबीसी चेयरमैन समीर हफ्ते में 3 दिन काम करेंगे, जिसके लिए उन्हें सालाना 1.67 यानी 67 करोड़ की तनख्वाह मिलेगी। शाह इससे पहले बीबीसी के बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। वो बीबीसी में राजनीतिक और करंट अफेयर से जुड़े मामलों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। शाह को टेलीविजन में सेवाओं के लिए 2019 में महारानी एलिजाबेथ ने CBE यानी कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया था। शाह बीबीसी में रिचर्ड शार्प की जगह लेंगे, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत लीक होने और मामले में जांच शुरू होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। शाह इससे पहले 2007 से 2010 के बीच नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। शाह पर बीबीसी के मिशन इन्फॉर्म, एजुकेट और एंटरटेन को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा सरकार के साथ लाइसेंस फीस को लेकर भी शाह ही चर्चा करेंगे। आधिकारिक तौर पर बीबीसी के चेयरमैन का पद संभालने से पहले ब्रिटेन के अलग अलग कुछ सांसद शाह से सवाल जवाब करेंगे। बीबीसी अध्यक्ष चुने जाने पर समीर शाह ने कहा, अगर मैं अपने अनुभव और स्किल्स के जरिए आने वाले सालों में इस संगठन को चुनौतियों से निकालने में मदद कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। बीबीसी का ब्रिटेन के नागरिकों के जीवन में एक अहम स्थान है। संगठन पर देश भर के दर्शकों तक पहुंचने का कर्तव्य है। मैं कंपटीशन के दौर में हर फर्ज को निभाने की कोशिश करूंगा। औरंगाबाद में जन्मे शाह 1960 में इंग्लैंड आए थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और वो नस्लीय विषयों से संबंधित विशेषज्ञ हैं। वे 2021 में ब्रिटिश सरकार की नस्लीय और जातीय असमानता आयोग की रिपोर्ट के को-राइटर थे। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं कि समीर शाह को बीबीसी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड में उनके शामिल होने की उम्मीद है। बीबीसी के मुताबिक शाह के चयन को लेकर बड़े बदलाव के तौर पर इन हालातों को देखा जा रहा है, क्योंकि अब बीबीसी में शीर्ष पर एक पत्रकार होगा। बीबीसी स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इसके अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। बीबीसी भारत में भी कई विवादों में घिरा रहा है। इस मीडिया हाउस ने 17 जनवरी को इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया था। केंद्र सरकार ने इसे दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा बताया था। पहले एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है। डॉक्यूमेंट्री को लेकर लंबे समय तक विवाद चला था। इसके बाद 14 फरवरी को दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर IT विभाग ने छापा मारा था। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा था। बीबीसी ने ट्वीट कर कहा, आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में मौजूद है। हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस दरमियान टीम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त किए थे। आयकर विभाग ने करीब 60 घंटे तक सर्वे किया था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउस में से एक है। इसके पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी हैं। ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है।